नमस्ते मेरे छोटे वैज्ञानिकों। आज हम जानेंगे पेड़ पौधों की अद्भुत दुनिया के बारे में। हमारी तरह पेड़ पौधों को भी बड़ा और मजबूत होने के लिए भोजन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे खाते कैसे हैं? हमारे जैसे तो उनके मुंह होते नहीं। चलो एनकिड सर के साथ पता लगाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए सर। बिल्कुल सही। पेड़ पौधों को भी बढ़ने, फूल और फल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन सर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे तो जादुई रसोइये होते हैं। वो सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो पेड़ पौधों को जीवित रहने में मदद करती है। एक पेड़ पौधे को एक छोटी सी रसोई की तरह इमेजिन करो। जैसे हमारी रसोई में खाना बनता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी को एनर्जी की तरह यूज करते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर पेड़ पौधों के लिए खाना बनाने की सामग्री बनती हैं। फिर जादू की तरह वो इन चीजों को ग्लूकोज नामक मीठे भोजन में बदल देते हैं। ग्लूकोज पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और ऑक्सीजन वापस हवा में छोड़ देते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह पेड़ पौधे न केवल अपना खाना बनाते हैं, बल्कि हमें भी जीवित रहने में मदद करते हैं। Section 4. Not all plants are the same. Plants are incredibly diverse, and their ways of surviving and thriving are just as varied. एनकिड सर, क्या आप जानते हैं कुछ पेड़ पौधे अपना सारा खाना खुद नहीं बनाते? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एनकिड सर, कुछ तो बिल्कुल एडवेंचरर की तरह होते हैं। ये पौधे अपने भोजन की खोज में अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। एनकिड सर, ये पेड़ पौधे, जिन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं, कीड़े मकोड़े को फंसाकर अतिरिक्त पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पौधे अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए विशेष संरचनाओं का उपयोग करते हैं। एनकिड सर अन्य, जैसे कवक, मृत पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कवक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं, जिससे पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलती है। एनकिड सर, इस प्रकार पौधों और कवकों की यह विविधता हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Section 5. Plants and US growing together. In this section, we will explore the fascinating relationship between plants and humans, and how understanding this connection can help us grow together in harmony. एनकिड सर, पेड़ पौधों के पोषण को समझने से हमें ज्यादा भोजन उगाने में मदद मिलती है। जब हम पौधों को सही पोषक तत्व देते हैं, तो वे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, जिससे हमारी फसलें भी बेहतर होती हैं। एनकिड सर, पेड़ पौधों को सही पोषक तत्व देकर हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। पौधों की देखभाल करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एनकिड सर, अब एक मजेदार एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाइए। हम एक ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे आप पौधों के पोषण के बारे में और अधिक जान सकेंगे। एनकिड सर, चलो अनुमान लगाते हैं कि अलग अलग पोषक तत्व पेड़ पौधों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं और वे कैसे उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। एनकिड सर, बहुत बढ़िया आज का काम सबने। आपने बहुत अच्छा सीखा और समझा कि पौधों के पोषण का कितना महत्व है। एनकिड सर, हमने सीखा कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं और यह प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। एनकिड सर, विभिन्न प्रकार के पौधों के पोषण और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हर पौधे की अपनी विशेषताएं होती हैं और वे हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से योगदान करते हैं। एनकिड सर, अगली बार हम जानवरों की अद्भुत दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। जानवरों के बारे में जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पौधों के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक अध्याय के लिए।